हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलेट। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडिया के अंदर जो गेम की पायरेसी है वो इतनी ज़्यादा है और ये किस वजह से है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और अगर ये चीज़ हम नहीं करें तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। ये सारी हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सारी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जिसकी वजह से लोग पायरेट करते हैं, गेम को नहीं खरीदते हैं, वो ये है कि भाई गेम के पैसे कौन देगा यार, खेलने के गेम हम पैसे देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन चीज़ों के पैसे देना पसंद नहीं करते। हम OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हम स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हम अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे जल्दी डिलीवरी के लिए, मतलब हम हर चीज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब बात आएगी गेम्स की तो वो सोचेंगे यार ये बच्चों वाली चीज़ है, इस पर कौन गेम खरीदता है यार, ये तो फ्री में डाउनलोड करने वाली चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ तो मेंटेलिटी आ जाती है कि यहाँ पर लोग पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते गेम पर, क्योंकि उनको लगता है बेकार यार, 5,000 रुपये का गेम, 3,000 रुपये का गेम कौन खरीदे। मतलब 3,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दी, लोग तो 1,000 रुपये का गेम खरीदना ही पसंद नहीं करते, कहते हैं यार फ्री में डाउनलोड कर लेंगे, खेल लेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये मेंटेलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेमिंग इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर, कि यार इसकी वजह से जो है वो लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मेंटेलिटी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है पेरेंट्स। यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो ये कहते हैं, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मुझे कंसोल चाहिए या मुझे गेमिंग PC चाहिए, तो माँ बाप मोस्टली यही बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दे, ये बच्चों वाली चीज़ें मत कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं गेम्स में। तो दूसरी वजह ये आ जाती है, तो बच्चा करे तो करे क्या। तो बच्चा यही करता है कि किसी तरीके से बहाने से कोई PC बनवा लेता है या लैपटॉप ले लेता है और उसमें क्रैक करके गेम खेलता रहता है, क्योंकि उसके पास गेम खरीदने के पैसे है ही नहीं। तो यहाँ पर पेरेंट्स दूसरी वजह है जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर पायरेट करते हैं। और तीसरी वजह जो मैंने आपको बताई वो यहीं पर आ जाती है कि प्राइस। बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हज़ार हज़ार, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के गेम हम खरीदें, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं भाई, वो पायरेट करते हैं। तो प्राइस एक और वजह आ जाती है, क्योंकि भाई अगर जैसे रैग्नारॉक गेम आया है और वो 4,000 रुपये का है, तो भाई 4,000 रुपये मायने रखते हैं। तो गेम कोई सस्ता नहीं होता है, 4,000 रुपये एक इंडियन करेंसी में मायने रखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मानो कि 2 गेम कोई नए रिलीज़ हुए हैं, रैग्नारॉक हो गया या घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, 2 ऐसे गेम रिलीज़ हो गए एक ही महीने में या एक आध महीने में। तो उसने वो दोनों गेम परचेस करे, मे भी मान के चलो एक है 4,000 का, एक है 5,000 का, वो गेम खरीदा तो 9,000 रुपये उसके महीने के वहीं पे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे इंडिया में गेम्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि जब भी हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करके लेकर आते हैं तो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और ऊपर से जो डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, अब 80 के ऊपर जा चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है भाई कि गेम्स महंगे होते चले आ रहे हैं और इंडिया के लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको क्रैक करने पड़ते हैं गेम। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। और कंसोल अगर ले लेते हैं तो वहाँ पर नए कंसोल में तो क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी वजह से और बड़ा डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है गेम खरीदने में और पायरेसी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आ रहा है कि यार ये पायरेसी सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि पायरेसी पे यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। मतलब आपको गली गली की, मोहल्ले मोहल्ले पे आराम से नाइकी और एडिडास की T-शर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। मतलब ओरिजिनल नहीं होंगी, लेकिन वो उसका लोगो यूज़ कर रहे हैं। आपको ज़ारा, गुची, इन सब के पर्स आपको लोकल मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इंडिया में कोई भी कॉपीराइट को लेके सख्त लॉ नहीं है। मतलब कानून में तो है कि आपको सज़ा मिलेगी कुछ टाइम की, ये वो मिलेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली में नहीं मिलती है। तो लोग उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं और पायरेट करते रहते हैं चीज़ें, मतलब गेम्स, मूवी। मतलब कई लोग हैं जो टेलीग्राम से ही मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, वेब सीरीज़ डाउनलोड करते हैं, वो OTT से आपका सब्सक्रिप्शन तक नहीं लेते। तो कई लोग ये भी करते हैं, क्योंकि भाई लोग इन चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं पहली बात पहुंच जाती है कि मेंटेलिटी की वजह से पेरेंट्स भी पैसा नहीं देते, पैसे की वजह से लोग नहीं खरीदते, और यहाँ पर कोई इतना सख्त लॉ भी नहीं है पायरेसी को लेकर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये वजह है, लेकिन इससे प्रॉब्लम भी कुछ क्रिएट होती है। मतलब आपको, जैसे आपने कोई गेम आया, जैसे GTA 5 आया और आपने सोचा कि यार मैं इसको क्रैक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, और आप कहते हो यार मुझे 90 GB का गेम फ्री में मिल गया, कितना मज़ेदार गेम है, मैं आराम से खेल पाता हूँ। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इसको ख़रीदते हैं, क्या बेहुदा बात है, मैंने तो फ्री में डाउनलोड कर लिया ना। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज़ जो कि मेरे दोस्तों के साथ भी हुई है, और वो है वायरस का आना। कई लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सी जेन्युइन वेबसाइट है, क्या कुछ है, तो लोग कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ पर उस पर
आ जाता है वायरस। अभी हाल ही की बात बताऊं, पिछले साल मेरा एक दोस्त था जो अपने पीसी के अंदर एक गेम डाउनलोड कर रहा था और उसने डाउनलोड करा और उसने इंस्टॉल कर लिया। जैसे इंस्टॉल करा और थोड़ी देर बाद उसका कॉल आता है और वो मुझसे कहता है कि भाई मेरे कंप्यूटर में रैंसमवेयर आ चुका है। और ऐसा मेरे एक और दोस्त के साथ भी हो चुका है और इन टोटल 3 दोस्तों के साथ ऐसा मतलब हो चुका है इंसिडेंट कि भाई उन्होंने गेम डाउनलोड करने की कोशिश करी और उसकी वजह से उनके पीसी में वायरस आ गया और उनका सारा डेटा और सारी फाइल्स सब लॉक्ड हो गई और करप्ट हो गई। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप फ्री में गेम डाउनलोड करते हैं तो उससे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वायरस आ सकता है और वायरस आ सकता है तो वो आपके सारे डेटा को एक ही चुटकी के अंदर लेके जा सकता है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो शायद आपको डेटा की इतनी फिक्र नहीं हो, लेकिन अगर आपका डेटा प्रीशियस है तो शायद आपको ये प्रॉब्लम बहुत हो सकती है कि अगर उसके अंदर वायरस आ जाए और सब कुछ करप्ट हो जाए तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वायरस पहली चीज़ है। अगली जो चीज़ है वो है बग्स भी आपको देखने को मिलते हैं अगर आप पायरेट गेम डाउनलोड करते हैं। कभी कभी क्रैश हो जाएगा, कभी कभी लोडिंग स्क्रीन में अटक जाएगा, कभी कोई फाइल, एक छोटी सी फाइल मिसिंग हो जाएगी, आप इंटरनेट पे उस फाइल को ढूंढते फिरोगे। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार गेम आपने डाउनलोड कर दिया फिर भी वो ठीक से नहीं चल रहा है और आपका पूरा दिन उस गेम को ठीक से चलाने में निकल जाता है या कई बार तो चलते चलते क्रैश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन गेम खरीदते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको कोई बग देखने को मिले, वो डेवलपर की तरफ से होता है, अदरवाइज आपको कोई बग देखने को नहीं मिलता है। और इसके साथ एक और चीज़ आती है कि आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम नहीं खेल सकते। कुछ गेम्स में खेल सकते हैं लेकिन जैसे ही जो डेवलपर्स हैं उनको पता चलता है तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी दिक्कत आती है कि आप ऑनलाइन गेमिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते क्रैक गेमों में। अगर कर सकते हैं, कुछ गेम्स होंगे जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप करते हैं, ज़्यादा करते हैं और थोड़ा अच्छा खेलते हैं तो अगर आप पकड़ में आते हैं तो वो आपके अकाउंट को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। अदरवाइज वो नौबत ही नहीं आने देते, वो शुरुआत में ही ब्लॉक कर देते हैं। कुछ टाइम आप खेलोगे और उसके बाद वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। और कई गेमों में तो वो ऑप्शन ही नहीं देते हैं कि आप ऑनलाइन गेम खेलो भी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है जो कि आती है वो हमें नहीं आती, वो आती है डेवलपर्स को। एग्जाम्पल के तौर पे किसी डेवलपर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर का कोई गेम बनाया और उस पर रात दिन मतलब कई डेवलपर्स की सैलरीज उसमें गई हैं, उस स्टूडियो का पैसा गया है, मतलब बहुत मिलियन ऑफ डॉलर्स गए और हम उसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसकी वजह से डेवलपर्स को लॉस होता है और वो रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर सकते जितना उनको करना चाहिए था। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इससे मुझे कुछ पैसा आता है, लेकिन अगर ये कोई वीडियो चुरा के फ्री में कहीं और डाल देगा तो मुझे गुस्सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई गेम बनाता हूँ, ठीक है, और वो मैं $5 का बेचता हूँ और मुझे पता चलता है कि यार वो तो फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, तो यार मेरी इतने दिन की मेहनत, मेरे इतने दिन का टाइम, मेरे इतने दिन का पैसा, वो उसमें कितना बड़ा फ़र्क आएगा क्योंकि लोग उसको फ्री में करेंगे। ये इंसान अपनी जगह रख के देखे तो उसको पता चलेगा कि पायरेसी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सामने से कहना तो बहुत आसान है कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ भी देखनी चाहिए कि सामने वाला टाइम पैसा सब कुछ निकाल के गेम बना रहा है। मतलब सामने वाला पैसा, टाइम, डेवलपर्स को हायर करके हर चीज़ मतलब सब कुछ करके गेम बना रहा है इतने टाइम में, और हम फ्री में डाउनलोड करके उसकी इतनी सारी मेहनत को बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है और इस वजह से मैं पायरेसी की सबसे बड़ी जो वजह है मैं ख़िलाफ़ हूँ वो यही है। और यही वजह है जिसकी वजह से आपको इंडिया के अंदर कोई भी गेमिंग स्टूडियो देखने को नहीं मिलता है बड़ा। मतलब यहाँ पर पैसा कम है क्या? अपने अंबानी भाई के पास कम है, अपने अडानी भाई के पास कम है, अपने टाटा भाई के पास कम है? नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। और भी कई लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो गेम्स बना सकते हैं। सबको पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, लेकिन इंडिया के अंदर वो गेमिंग इंडस्ट्री इस वजह से बढ़ ही नहीं पाती क्योंकि उनको भी पता है कि गेमिंग पायरेसी इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी है और इसको चाह के भी ज़्यादा रोका नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी गेम आता है उसके कुछ दिनों बाद उसका क्रैक वर्जन आ जाता है और वो लोग फ्री में डाउनलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई गेम बनाएंगे भी तो वहाँ पर मोस्टली चांसेस यही हैं कि लोग उसको पायरेट कर लेंगे और जो गेमिंग स्टूडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर भी जो इतने अमीर लोग हैं वो गेमिंग डिपार्टमेंट में नहीं घुसते। अभी हाल ही में जो जियो है वो धीरे धीरे गेमिंग में घुस रहा है अपनी जियो गेमिंग के साथ, लेकिन वो एक क्लाउड गेमिंग है। क्लाउड गेमिंग में एक फ़ायदा है कि उसके अंदर आप सिंपली एक सब्सक्रिप्शन बेस लेके उससे आप कई सारे गेम्स खेल सकते हैं। और मे भी मुझे लगता है कि शायद यही चीज़ पायरेसी को एक हद के बाद ख़त्म कर सकती है क्योंकि जो क्लाउड गेमिंग है या गेमिंग सब्सक्रिप्शन है उसको आप एक बार ले लीजिए और आपको बहुत सारे गेम्स एक बार में मिलते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन भी है। तो मुझे लगता है इस चीज़ के आने के बाद जो पायरेसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आने वाले टाइम में जो डेवलपर्स हैं वो इंडिया के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज हैं वो मे बी जो गेमिंग है वो शुरू करें, गेम डेवलप करना वो शुरू करें और उसके बाद हमें एक देखने को मिले कि यहाँ पर भी गेम डेवलपर्स
पैदा हो रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पर इंजीनियर्स, डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो मे भी शायद गेम डेवलपर्स भी आएँ और उसके बाद यहाँ पर भी ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो खुले और यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी गेमिंग स्टूडियोज़ खुले और हमें हिंदी के अंदर भी गेम्स देखने को मिले आने वाले टाइम पर। लेकिन उसकी लिए हमें इस पायरेसी को थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि यार ज़्यादातर लोगों के पास इंडिया में पैसा नहीं है और उस हिसाब से जो गेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन जब से ये सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल आया है जो प्ले स्टेशन पे, एक्सबॉक्स पे, इन सब पर आया है, तो उसकी वजह से एक आम बंदा भी इसको अफोर्ड कर सकता है। वो कुछ रुपए महीने के दे के काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ गेम्स उसमें खेल सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पायरेसी कम होगी। और मुझे अभी भी पता है लोग पायरेट करेंगे क्योंकि कई लोगों के पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, कई लोगों की पॉकेट इजाज़त नहीं देती। लेकिन अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मे भी मुझे लगता है अगर पेरेंट्स सपोर्ट करना शुरू कर दें और प्राइस थोड़े कम हो जाएं तो मे बी गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बन जाए। मे बी चाइना और यूएस को भी एक दिन पीछे छोड़ दे। अभी तो हम उनसे बहुत पीछे हैं नंबर्स में, लेकिन मे बी शायद एक दिन आए कि इंडिया इन सबसे आगे निकले, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत तगड़ी है इंडिया की, हर कोई जानता है। और यहाँ पर अगर किसी चीज़ का बूम आता है तो वो दुनिया भर देखती है। तो मे भी शायद इन फ्यूचर देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।